हाय नमस्कार, मुझे सुनने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब घृणा होता है और स्कैंडल आप जानते हैं, स्कैंडलाइजिंग का मतलब होता है घोटालेबाजी करना, कोई गलत कृत्य करना, यानी कि घृणा की तरह जो है उसको स्कैंडलाइज किया जा रहा है। राइट, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को ताक पर रखा जा रहा है। राइट, ये सारा का सारा जो प्रक्रम है, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, मैं हल्का सा आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ये प्रशांत भूषण जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जो अभी सीजीआई को लेकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर जो कमेंट किया, उसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है। राइट, के कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ जो है जुडिशियल सिस्टम किया है, यानी कि उन्होंने घृणा दिखाई है उसके प्रति। तो स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट, स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट की तरह, घृणा की तरह उसको स्कैंडलाइज किया जा रहा है, मतलब एक स्कैंडल चलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं, मैं पहले ही बता दूं, आप इस सेशन को वही लोग करें जो भाषा को इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं, इमोशन की तरह पढ़ते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन की तरह पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, पर अगर इमोशन की तरह पढ़ेंगे तो भाषा आपको बहुत ताकत देगी। इट विल डेफिनेटली बूस्ट यू अप। राइट, तो वो लोग जो भाषा को इन्फॉर्मेशन की तरह पढ़ना चाहते हैं वो सेशन को अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो 5 मिनट में 7 मिनट में बोर हो जाएंगे। राइट, पर जो इमोशन की तरह पढ़ते हैं वो भाव को समझेंगे और एक एक चीज को लिखेंगे। अपनी नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन बिहाइंड दिस पीस ऑफ न्यूज। राइट, कहता है ये आर्टिकल टाइम टू रिविजिट, दोबारा से हमें उनको रिविजिट करना होगा द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ। राइट, ये जो कंटेम्प्ट का अलग से लॉ बना है, घृणा को लेकर जो लॉ बना है कि भाई आपने तिरस्कार किया है या नहीं किया है, दोबारा से उसको रिफ्रेम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, टाइम टू रिविजिट, रिविजिट समय आ चुका है कि हम रिविजिट करें द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ। राइट, जो कंटेम्प्ट लॉ में, घृणा के लॉ में जो स्कैंडलाइजिंग की जाती है, उसको दोबारा से समझने की जरूरत है। राइट, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन आ रहा है, सारे के सारे लिख लीजिएगा। अशर इन, ये जरूर लिखिएगा, ये बहुत बार आता है न्यूज़पेपर में और आपके एग्जाम में भी बहुत बेनिफिशियल है, आम बोलचाल की भाषा में भी। अशर का मतलब होता है रिजल्ट इन। राइट, अशर इन का मतलब क्या होता है? रिजल्ट इन। लिख लीजिएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं वो भी लिख लीजिएगा कि योर लेजीनेस विल अशर इन योर फेलियर। योर लेजीनेस विल अशर इन योर फेलियर, आपकी जो सुस्ती है वो रिजल्ट बन जाएगी किसके रूप में? आपके फेलियर के रूप में। अशर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, अगर हम रिविजिट करेंगे सारे के सारे इस लॉ को, कंटेम्प्ट लॉ को, तो ये क्या होगा? इससे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी माने जवाबदेही। राइट, यानी कि जुडिशियल की जो जुडिशियल सिस्टम है हमारी, उसकी जवाबदेही और उसकी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उसका भरोसा, उस पर जो भरोसा है लोगों का, वो बढ़ जाएगा अगर हम दोबारा से स्कैंडलाइजिंग ऑफ कंटेम्प्ट लॉ को एक बार रिविजिट करेंगे, दोबारा से देखेंगे। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, आगे बहुत ध्यान दीजिएगा। द इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब है स्टार्टिंग, द बिगिनिंग ऑफ। बिगिनिंग के लिए कितना अच्छा शब्द मिल गया आपको, लिखिएगा साथ साथ। द बिगिनिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि द इनिशिएशन का मतलब है ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब जो मान लीजिए क्रिमिनल तरीके से जो कोर्ट की बेइज्जती की जाती है, यानी कि कोर्ट का तिरस्कार किया जाता है, अगेंस्ट लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण, जो प्रशांत भूषण के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धाराएं या प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई हैं। राइट, प्रशांत भूषण के खिलाफ, हैज वंस अगेन ब्रॉट, यानी कि देखिए हैज एव थर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब काम खत्म की बात हो रही है। दोबारा से लाया, हैज ब्रॉट अंडर फोकस, कितना अच्छा एक्सप्रेशन है। कोई चीज फोकस में लेके आना क्या होता है? ब्रिंग अंडर फोकस। राइट, जैसे सीबीआई हैज ब्रॉट द रोल ऑफ पर्सन अंडर फोकस। राइट, तो ब्रिंग अंडर फोकस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपने फोकस में ले आना। राइट, तो हैज ब्रॉट, हैज थर्ड है, एज ए थर्ड आपको दिखाई दे रहा है साफ। हैज वंस अगेन ब्रॉट अंडर फोकस द नेसेसिटी ऑफ रिटेन, रिटेन माने कायम रखना होता है। राइट, रिटेनिंग द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एज इट स्टैंड्स टुडे। राइट, बहुत ध्यान से देखें, ब्रॉट अंडर द फोकस द नेसेसिटी ऑफ रिटेनिंग द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एज इट स्टैंड्स टुडे, जैसा कि आज है उसको उसी तरीके से कायम रखने की जरूरत महसूस हो रही है, कि जिस तरीके से जो है स्टेटमेंट कहने के बाद जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है प्रशांत भूषण जी के खिलाफ, यहाँ पे सीखने की बात है। रिटेन आपको सीखने को मिला, एक इनिशिएशन वर्ड आपको सीखने को मिला। सबसे अभी तक मैं बता दूं, अशर इन का मतलब था रिजल्ट, इनिशिएशन का मतलब है बिगिनिंग। राइट, क्रिमिनल लॉ कंटेम्प्ट अगेंस्ट लॉयर प्रशांत भूषण एज वंस अगेन। ब्रिंग अंडर फोकस का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान लेके आना। नेसेसिटी ऑफ रिटेनिंग माने कायम रखना द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एज इट स्टैंड्स टुडे, जैसा कि वो आज है तो उसको वैसा ही रिटेन या कायम रखने के ऊपर बात होनी चाहिए, आवश्यकता वो महसूस होनी चाहिए। इन एन एरा इन विच सोशल मीडिया
इन एन एरा का मतलब क्या है, इस युग में जिसमें कि, इन विच का मतलब क्या है, जिसमें कि सोशल मीडिया आर फुल ऑफ क्रिटिक्स। जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जहां पे सारे क्रिटिक्स भरे हुए हैं कि अगर सरकार कोई भी एक स्टेप उठाती है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, मतलब कुछ भी होता है, मतलब वट एवर टेक्स प्लेस, कुछ भी होता है, जैसे अभी यही हुआ तो क्रिटिक्स है, सोशल मीडिया में बहुत सारे क्रिटिक्स हैं। जैसे मैं भी अगर ये काम कर रहा हूं तो यू विल फाइंड क्रिटिक्स, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं काम को, मतलब कमियां निकालना। इन एन एरा विच इन विच सोशल मीडिया आर फुल ऑफ क्रिटिक्स, कमेंटेटर्स एंड ऑब्जर्वर्स, राइट, वो क्रिटिक्स से, कमेंटेटर्स से और ऑब्जर्वर्स से भरे हुए हैं सोशल मीडिया, हु डीम इट नेसेसरी, राइट, हु डीम इट नेसेसरी, डीम का मतलब होता है, राइट, हु डीम इट नेसेसरी टू एयर देयर व्यूज, डीम इट नेसेसरी, डीम का मतलब है मानना, कंसिडर, डीम का यहां पे क्या मतलब है, राइट, डीम इट नेसेसरी का मतलब दे कंसिडर इट नेसेसरी, वो इसको नेसेसरी मानते हैं, टू एयर देयर व्यूज, देखो कितना प्यारा एक्सप्रेशन है, एयर देयर व्यूज का मतलब है अपने व्यूज को फैलाना, राइट, एयर योर व्यूज का मतलब क्या है, अपनी ही बात को फैलाना, राइट, नेसेसरी टू एयर देयर व्यूज इन मैनी अनरिस्ट्रेन्ड एंड अनहिबिटेड वेज, देखो कितने अच्छे एक्सप्रेशंस हैं, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब बिना किसी कंट्रोल के, अनरिस्ट्रेन्ड का भी मतलब है बगैर किसी कंट्रोल के, और इनहिबिटेड का भी मतलब है बगैर किसी कंट्रोल के। ये इनहिबिट वर्ड क्या होता है अगर आप इसको समझ लो, इनहिबिट का मतलब होता है कंट्रोल करना, अनइनहिबिट का मतलब क्या हो जाएगा, अनइनहिबिट का मतलब हो जाएगा अनकंट्रोल्ड मैनर, राइट। आज के युग में, यहां से लेकर स्टेटमेंट को फिर से समझे, आज के युग में जहां पर सोशल मीडिया पूरी क्रिटिक्स से, कमेंटेटर से, ऑब्जर्वर से भरी हुई है, जो ऑब्जर्वर्स ये मानते हैं कि उनके व्यूज एयर होने चाहिए, समाज में फैलने चाहिए, चाहे उस पर कोई कंट्रोल हो या ना हो, राइट। द हायर जुडिशरी शुड नॉट रियली बी एक्सपेंडिंग its time and energy invoking its power to punish for contempt of itself। अब देखिए कितनी गजब की बात कही है, इस लाइन को तो स्पेशली आपको नोट करना चाहिए कि हायर जुडिशरी जो है हमारी, राइट, शुड नॉट रियली बी एक्सपेंडिंग इट्स टाइम, यानी कि जो हमारी हायर अथॉरिटी है, देखिए आप जानते हैं कि जुडिशरी सिस्टम इज ऑलरेडी टार्डी हियर, यहां पे ऑलरेडी जो केस जो है वो सालों तक नहीं सदियों तक चलते हैं, जनरेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि अगर आज कोई केस डलता है तो उसको हो सकता है न्याय मिलने में 100 साल लग जाए, तब तक केस जिसने डाला था वो जीवित ही ना रहे। हमारी हायर जुडिशरी सिस्टम को अपना टाइम और एनर्जी यहां बर्बाद नहीं करनी चाहिए कि उसका खुद का अपमान हुआ है, राइट। लोगों को न्याय दिलाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात पर फोकस करे जुडिशरी सिस्टम कि मेरी बेइज्जती हो गई। कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। इन्वोक का मतलब क्या है, इन्वोक का मतलब होता है याचना करना, राइट। इन्वोक का मतलब आह्वान करना, राइट, आह्वान करना, याचना करना। जैसे इन्वोक गॉड, तो भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो वो आह्वान करते हैं अपनी ताकतों को कि हम पनिश करेंगे उसको जिसने हमारी बेइज्जती की है। कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ किसके लिए आया, जुडिशरी सिस्टम के लिए। वाइल इट मे नॉट बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट कोर्ट शुड इग्नोर एवरी एलिगेशन, राइट, एवरी एलिगेशन और न्यू एंडो, इसका उच्चारण ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, न्यू एंडो पढ़ा जाएगा, न्यू एंडो का मतलब आरोप, एलिगेशन और न्यू एंडो का मतलब आरोप ही है दोनों का, एलिगेशन और न्यू एंडो, और लगाने से कुछ बदल नहीं गया, दोनों का ही मतलब आरोप होता है, न्यू एंडो का भी मतलब आरोप है, राइट। एंड एवरी पीस ऑफ स्करलिटी, स्करीलस लैंग्वेज क्या होती है, स्करी का मतलब होता है गाली गलोच से भरा हुआ, राइट। एंड एवरी पीस ऑफ स्करलिटी का मतलब गाली गलोच, राइट। देयर इज मच विजडम इन गिविंग a wide latitude to publicly voiced criticism and देखिए जो पैसेज है वो थोड़ा सा दिमाग वाला है, हल्के दिमाग वाला व्यक्ति थोड़ा सा अगर ज्यादा कंसंट्रेट कर लेगा तो उसका भी दिमाग बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा, समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पे हमने देखा था कि द हायर जुडिशरी सिस्टम, राइट, उनको अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए कि भाई मेरी बेइज्जती हुई है, राइट। दे शुड नॉट वेस्ट देयर एनर्जी इन्वोकिंग इट्स पावर टू पनिश एंड कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ व्हाइल इट मे नॉट बी रीजनेबल, और ये भी रीजनेबल नहीं होगा टू एक्सपेक्ट दैट द कोर्ट शुड इग्नोर, कि कोर्ट को इग्नोर कर देना चाहिए हर एक एलिगेशन और हर एक न्यू एंडो माने आरोप, राइट। एंड एवरी पीस ऑफ स्करिलिटी माने गाली गलोच, राइट। एवरी पीस ऑफ स्करिलिटी का मतलब क्या है, गाली गलोच से भरा हुआ हर एक पीस उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। देयर इज मच विजडम इन गिविंग अ वाइड लैटिट्यूड, राइट। ज्यादा समझदारी किसमें है, कुछ लोग पब्लिक स्टंट के लिए, कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो एक गिविंग अ वाइड लैटिट्यूड यानी कि पब्लिकली वॉइस्ड जो क्रिटिसिज्म है,
राइट, जो पब्लिक में चिल्ला चिल्ला कर दिया जाता है कि हम जो है लाइमलाइट में आ जाएं। तो अगर हमारा जुडिशियरी सिस्टम इतना जरूर देखे कि जो पब्लिकली वॉइस्ड क्रिटिसिज्म है, यानी कि पब्लिक में चिल्ला चिल्ला कर कोई चीज बोली जा रही है अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, तो कोर्ट क्या करे, समझदारी इसी में कि उससे दूरी बना के रखे। गिव अ वाइड लैटिट्यूड का मतलब है दूरी बना के रखना, राइट। गिव अ लॉन्ग बर्थ टू समबडी, यानी कि लंबी दूरी बना लेना। एंड स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब तीखा, ये पहले भी कर चुके हैं सेशंस में, बहुत कानों को चीरने वाला होता है। एंड स्ट्राइडेंट क्वेश्चनिंग ऑफ कोर्ट्स वेज एंड डिसीजंस, राइट। और वो लगातार जो चीख पुकार करके कोर्ट के डिसीजंस हैं और जो कोर्ट के जो मान लीजिए कोर्ट के तरीके हैं काम करने की, उन पे लगातार जो आवाज उठाई जाती है, राइट। तो इनको लंबी दूरी बना के रखनी चाहिए। मतलब अभी तक का निचोड़ ये है कि कोर्ट को अपनी बेइज्जती हुई है इस पर टाइम खराब ना करके, राइट, उनको फोकस करना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले। दूसरा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोर्ट हर एक आरोप को और हर एक गाली गलौज को इग्नोर कर दे। विजडम इसी में है कि जो पब्लिक स्टंट के लिए पब्लिकली वॉइस क्रिटिसिज्म है और जो चीख पुकार करके बहुत चिल्ला चिल्ला कर क्वेश्चन उठाया जाता है, कोर्ट के स्ट्राइडेंट क्वेश्चनिंग की जाती है कोर्ट के वेज ऑफ डिसीजंस पे, तो उसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, थोड़ी सी दूरी उससे बना के रखनी चाहिए, बिकॉज इट इज पब्लिक स्टंट, राइट, पब्लिसिटी स्टंट। मिस्टर भूषण इज नो स्ट्रेंजर टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ जुडिशरी टॉलरेंस एंड क्रिटिसिज्म। जो प्रशांत भूषण है नए नहीं है, राइट। जैसे कहते हैं आई एम नो स्ट्रेंजर टू दिल्ली, कहते हैं मैं कोई दिल्ली में नया नहीं हूं। आई एम नो स्ट्रेंजर टू टीचिंग, मैं टीचिंग में कोई नया नहीं हूं। आई एम नो स्ट्रेंजर टू इंग्लिश, इंग्लिश में मैं कोई नया नहीं हूं, राइट। और अगर मैं हूं तो आई एम स्ट्रेंजर टू। तो ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, मिस्टर भूषण इज नो स्ट्रेंजर टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग लिमिट्स। देखो कितना गजब का बात है, टेस्टिंग द लिमिट्स, राइट, यानी कि किसी की मतलब बर्दाश्त की हद को चेक कर लेना, राइट। किसी को कहते भैया आप तुम मेरी बर्दाश्त की हद चेक कर रहे हो, तो कहते यू आर टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ माइन, या यू आर टेस्टिंग माई लिमिट्स, राइट। तो ये कोई नए नहीं है, मतलब ये नया प्रक्रम नहीं है। इससे पहले भी प्रशांत भूषण जी कई बार कह चुके हैं। 2000 शायद 11 साल पहले पुराना एक केस है इनके ऊपर, जिसमें कि इन्होंने एक बात और कही थी कि 16 अभी तक जो 16 सीजीआई हुए 16 के 16 जो है करप्ट थे, राइट। तो ये कोई नए नहीं है कि इन्होंने जो है जुडिशरी सिस्टम की टॉलरेंस का फायदा उठाया हो, सहिष्णुता का फायदा उठाया हो, राइट। तो ही इज टेस्टिंग, ही हैज बीन टेस्टिंग द लिमिट्स, इट मींस, राइट। तो अगला चलते हैं। ही मेड एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द जजेस इन द पास्ट, यानी कि इन्होंने पास्ट में भी ऐसा किया है, आरोप लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, न्यू एंडो जो वर्ड हमने किया था वो लगाए हैं अगेंस्ट जजेस इन द पास्ट। एंड हैज बीन होल्ड अप, ये देखिए कितना गजब का शब्द आया। होल्ड अप का मतलब होता है पनिश करना किसी को, ये बहुत गजब का शब्द है। एंड हैज बीन होल्ड अप, ये पैसिव है। प्रशांत भूषण हैज बीन होल्ड अप फॉर इट, इट का मतलब जो इन्होंने आरोप लगाए जजेस के ऊपर बिना बात के, उसके लिए इनको पनिश भी किया गया है। हैज बीन होल्ड अप, ये लिख लीजिएगा, होल्ड अप का मतलब है पनिश करना किसी को। द लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स कंसर्न 2 ट्वीट्स बाय हिम, राइट। जो लेटेस्ट प्रोसीडिंग है वो क्यों हो रही है, क्योंकि इन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं, 2 ट्वीट किए हैं, राइट, बाय हिम। वन अ जर्नल कमेंट, एक जर्नल कमेंट है ऑन द रोल ऑफ सम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द लास्ट 6 ईयर। वो तो एक कॉमन है कि भी उन्होंने बताया कि इन्होंने 6 साल में, राइट, या सम चीफ जस्टिस ने इन्होंने क्या किया है पिछले 6 साल में। एंड अनदर टारगेटिंग द करंट सीजीआई, यहां पे गड़बड़ इन्होंने कर दी, राइट। यहां पे गड़बड़ इन्होंने की है क्या कि इन्होंने टारगेट किया सीजीआई को बेस्ड ऑन फोटोग्राफ हाउ सेंसिटिव शुड द कंट्रीज हाई कोर्ट बी टू इट्स आउटस्पोकन क्रिटिक्स, राइट। कितने सेंसिटिव होना चाहिए एक सीजीआई को, राइट, अपने आउटस्पोकन क्रिटिक्स को लेकर। व्हाट वुड बी मोर जुडिशियस, क्या ज्यादा समझदार होगा कि वो हमारे जैसे क्रिटिक्स पे ध्यान दें या फिर अपने काम पर करें, राइट। यहां पे देखिए आगे, इग्नोरिंग एडवर्स रिमार्क्स, एडवर्स माने घटिया होते हैं, एडवर्स माने बुरे होते हैं, वेरी बैड। इग्नोरिंग एडवर्स रिमार्क्स, जैसे इग्नोरिंग एडवर्स कंडीशंस, राइट, लाइक एडवर्स कंडीशंस बाय कोरोना, तो एडवर्स का मतलब क्या है, बहुत बुरा। इग्नोरिंग एडवर्स रिमार्क्स और सीकिंग to make an example of some principal authors of such criticism to protect the institutions। अब यहां पे सीजीआई को थोड़ा सा ये देखना होगा, ज्यादा समझदारी से डिसीजन लेना होगा कि ऐसे एडवर्स रिमार्क को इग्नोर कर दिया जाए या फिर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए जिससे कि जो कोर्ट का जो सिस्टम है, कोर्ट का जो बेइज्जती है, राइट, कोर्ट के लोगों की जो बेइज्जती है वो बचे, राइट। तो वो एग्जाम्पल भी सेट किया जा सकता है, मेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम प्रिंसिपल ऑथर्स ऑफ सच क्रिटिसिज्म टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन। या बात वही है कि भाई कोई भी आरा गरा नत्थु खैरा आके बेइज्जती ना कर जाए सिस्टम की, राइट। तो वो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन है हमारे सिस्टम के सामने कि इग्नोर किया जाए इन एडवर्स रिमार्क को या फिर कुछ एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि आगे ऐसा ना हो।
द ओरिजिन ऑफ दिस डायलेमा, ये देखिए डायलेमा बड़ा प्यारा शब्द है। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। जब आप किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये करूं या वो करूं, तो कहते हैं आई एम इन अ डायलेमा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इस सेशन को 15 मिनट हो चुके, मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं, यू आर इन अ डायलेमा, राइट। तो देखिए यही होता है जब एक दो में से एक को चूज करना होता है, राइट। कहते नहीं हाँ एक एक वर्ड ही सीखेंगे, एक एक चीज को, इससे क्या होगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो अंडरस्टैंडिंग है भाषा की बिगिनर्स लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डायलेमा का मतलब दुविधा होती है। जैसे मैं बाइक खरीदूं या गाड़ी खरीदूं, डीजल कार खरीदूं या पेट्रोल कार खरीदूं, या फिर मैं सीएनजी कार खरीदूं, तो कहते हैं आई एम इन अ डायलेमा। डायलेमा लाइज इन द पार्ट, दुविधा कहां है, इन द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ, जो घृणा का के खिलाफ जो लॉ बना है कि भाई कंटेम्प्ट लॉ, जब बेइज्जती होती है, राइट, दैट क्रिमिनलाइजेशन लाइजेस, क्रिमिनलाइज कर देता है। मतलब एक बार फिर से देखिए, द ओरिजिन ऑफ दिस डायलेमा लाइज इन द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ दैट क्रिमिनलाइजेज, जो क्रिमिनलाइज कर देता है यानी कि अपराध बना देता है, एनीथिंग दैट स्कैंडलाइजेज और टेंड्स टू स्कैंडलाइज द जुडिशरी और लोअर्स द कोर्ट्स अथॉरिटी, इट मे बी टाइम टू रिविजिट दिस क्लॉज। देखिए मतलब अभी तक यही बात सारी उभर के आ रही है कि डायलेमा दुविधा कहां पर है कि भाई जो हमने क्रिमिनलाइज कर दिया है कि चीजों को जब स्कैंडलाइज किया जाता है या स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाती है, राइट, या कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर्स का मतलब यहां पे ये वर्ब है, लोअर माने कम कर देना, उसको कम करके आंका जाता है, तो इट मे बी टाइम टू रिविजिट द क्लॉज, यानी कि यहां पे टाइम खराब होता है कोर्ट का, लोगों को वैसे ही न्याय नहीं मिल रहा, अगर हम इसी पे के कोर्ट की बेइज्जती हो गई, कोर्ट के लोगों की बेइज्जती हो गई, इसी पे हम टाइम खराब करेंगे, तो कहते हैं रिविजिट द क्लॉज का मतलब इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोर्ट को अपनी बेइज्जती का ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, मतलब रखना तो चाहिए बट इट शुड नॉट बी दैट मच वल्नरेबल, इतना वीक ना हो कि किसी ने कुछ कह दिया और मतलब हम उसी पर सारी सारी फोर्स लगा दें, राइट। फ्यू वुड डिसएग्री दैट कंटेम्प्ट पावर इज नीडेड टू पनिश विलफुल, देखिए फ्यू वुड डिसएग्री यानी कि ना के बराबर लोग ऐसे होंगे जो कि असहमत होंगे, दैट कंटेम्प्ट पावर के जो बेइज्जती की जो पावर है इज नीडेड टू पनिश विलफुल डिसओबीडियंस टू कोर्ट ऑर्डर्स, राइट। कहते भी कंटेम्प्ट पावर कब इस्तेमाल होना चाहिए, जब जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर्स का ओबीडियंस होता है, कोर्ट के ऑर्डर्स की अवमानना होती है। जैसे मान लीजिए किसी पर कोई धारा लगा दी गई, राइट, और वो उसमें धारा लगाने में उसको बुलाया गया और वो नहीं पहुंचता, अगर वो नहीं पहुंचता है तो इट इज विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। डिसओबीडियंस मानना है अवमानना, जो नहीं मानता। तो कंटेम्प्ट पावर कहां पे जरूरत होनी चाहिए, कंटेम्प्ट पावर वहां जरूरत होनी चाहिए कि जो जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानता, राइट, वहां पर मच नीडेड है ये, राइट, जिसे सिविल कंटेम्प्ट का नाम दिया जाता है, मतलब अपराधी लेवल पर, एज वेल एज इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, राइट, इंटरफियरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ओवर्ट थ्रेट्स टू जजेस। और वहां पर देखिए जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के प्रति कोई इंटरफेरेंस होती है या फिर जजेस को खुले तौर पर, अब ये देखिए एक वर्ड बड़ा प्यारा आया, ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, ओपन थ्रेट्स टू जजेस। अगर जज को ओपन तौर पर धमकी देती है, जैसे कोई गुंडे वुंडे आके धमकी देने लगे कि मेरे फेवर में आपको जो है कुछ करना है, तो ओवर्ट थ्रेट्स टू जजेस जो दी जाती है, वहां पे भी जो है कंटेम्प्ट पावर का इस्तेमाल होना चाहिए। द रीजन वाई द कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट एग्जिस्ट, राइट, इज टू इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन। ये भी बड़ा गजब का है। इंसुलेट का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, राइट, किसी बाहर की चीज से सुरक्षा प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन, राइट, फ्रॉम अनफेयर अटैक्स, राइट। ये बड़ा गजब का, ये जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं इनको लिखना जरूर, राइट। ओवर्ट थ्रेट्स टू द जजेस, इसके लिए भी हमें जो है कंटेम्प्ट लॉ का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये क्यों है, ये एग्जिस्ट क्यों करता है, देखिए ये बहुत गजब की बात है। कंटेम्प्ट का जो लॉ है एग्जिस्ट, राइट, इज टू इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन। अगर कोई पूछे कि ये कंटेम्प्ट का जो लॉ बनाए ये क्यों बनाए, ताकि इसको इंसुलेट किया जा सके, किससे, फ्रॉम अनफेयर अटैक्स एंड प्रिवेंट अ सडन फॉल इन जुडिशरी रेपुटेशन इन पब्लिक आई। वाह क्या गजब की बात कही है कि भाई ये जो कंटेम्प्ट लॉ बना है ये इसलिए बना है कि जो अनफेयर अटैक्स होते हैं जुडिशरी सिस्टम पर, इसकी रेपुटेशन को लोगों की नजरों में बचाने के लिए कि हाँ जुडिशरी है, मुझे बचा लिया जाएगा, मतलब न्याय जो है मुझे मिलेगा, वो पब्लिक की आय में जुडिशरी की रेपुटेशन नीचे नहीं आनी चाहिए, इसलिए कंटेम्प्ट का लॉ बनाए। हाउएवर इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय जूरिस्ट्स, यानी कि जो जूरिस्ट्स हैं, दैट ईच टाइम ऑफ ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोअरिंग द कोर्ट अथॉरिटी इज इन्वोक्ड, राइट, सम टेंड टू बिलीव दैट द कोर्ट हैज समथिंग टू हाइड। कुछ ये सोचते हैं कि कोर्ट कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है,
राइट। कोर्ट कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस धारा का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट। जब भी इसको आह्वान किया जाता है तो लोग सोचते हैं कि समथिंग इज बीइंग हिडन, यानी कि जो जुडिशरी है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है जब भी कोर्ट कंटेम्प्ट लॉ का इस्तेमाल करता है। राइट। इट इज बिलीव्ड इन द 18th century England that it was necessary to be impartial and universally thought so. Right. It was believed in 18th century in England. इंग्लैंड में ये सोचा जाता कि बहुत जरूरी है कि इम्पार्शल रहें, और यूनिवर्सली ऐसा सोचा जाता है। राइट। सो दैट टू ब्लेज ऑफ ग्लोरी अराउंड जजेस वुड स्टे अनडिमिनिश्ड। राइट। यानी कि जो जजेस की ग्लोरी है वो कम नहीं होनी चाहिए। राइट। न्याय तभी जीत पाएगा जब उनकी जो ग्लोरी है, जजेस के अराउंड जो अटेंशन है, वो कभी कम नहीं होना चाहिए, उसको घटाया नहीं जाना चाहिए, तभी न्याय मिल पाएगा लोगों को। और कैसे होना चाहिए सिस्टम? इम्पार्शल होना चाहिए। राइट। इम्पार्शल का मतलब इट शुड नॉट बी पार्शल टू एनीबडी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, बगैर भेदभाव के न्याय मिलना चाहिए। हाउएवर द कंटेम्प्ट डॉक्ट्रीन, ये डॉक्ट्रीन वर्ड आ गया, बहुत अच्छा शब्द है। डॉक्ट्रीन का मतलब प्रिंसिपल ही होता है, सिद्धांत होता है। जो कंटेम्प्ट का सिद्धांत है, फॉल इनटू डिसयूज, ये देखिए क्या गजब की बात है। फेल इनटू डिसयूज माने जो चीज ऑब्सोलीट हो जाए, प्रचलन से बाहर हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए। राइट। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज हैव फॉलन इनटू डिसयूज, यानी कि वो अब यूज में नहीं होते। एंड इंग्लैंड abolished the offense of scandalizing the court, right? Scandalizing the court in 2013। ये देखिए, abolish का मतलब होता है खत्म कर देना, जैसे abolish poverty, abolish polio, right? तो इंग्लैंड ने क्या किया है, जो scandalizing of court या scandalizing the court का जो लॉ था उसको खत्म कर दिया 2013 में। In contemporary times, it is more important that the courts are seen to be concerned about accountability। राइट। आज के कंटेम्प्रेरी टाइम, देखिए बहुत गजब की बात है। कंटेम्प्रेरी का टाइम मतलब जो टाइम अभी चल रहा है, कंटेम्प्रेरी का मतलब है समकालीन, जो इस वक्त समय चल रहा है। राइट। इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट कोर्ट आर सीन टू बी कंसर्न्ड अबाउट अकाउंटेबिलिटी, कि वो अपनी जवाबदेही के लिए जाने जाएं। राइट। दैट एलिगेशंस आर स्कॉच्ड बाय इम्पार्शियल प्रोब्स। राइट। जो एलिगेशंस हैं जो कोर्ट के ऊपर लगाए जाते हैं उनको मिक्स किया जाता है बिना पार्शलिटी की इन्वेस्टिगेशंस को लेकर, रादर देन थ्रेट्स ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन। मतलब यह है कि अगर एलिगेशंस कुछ आते हैं तो उसको थ्रेट ऑफ कंटेम्प्ट ना मानते हुए उसको इम्पार्शियल प्रोब्स की तरफ सौंप देना चाहिए, उसको मिक्स कर देना चाहिए। वो मिक्स होते हैं इम्पार्शियल प्रोब्स को लेकर, मतलब कुछ ऑफ हैंड रिमार्क्स को लेकर, जो चीजें एकदम से मुंह में आई और बोल दी जाती हैं। राइट। तो कंटेम्प्ट ऑफ नहीं मानकर उसको something impartial should be taken, ऐसा माना जाना चाहिए कि it is not, right, it is not something as a threat of contempt of action। right। so and processes are transparent, और जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है कोर्ट की, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। unfortunately in a system in which judges are not expected to disclose the reason for rescuing themselves, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जज जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर पाते। राइट। वो डिस्क्लोज नहीं कर पाते, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज द रीजन फॉर रेस्क्यूइंग देमसेल्व्स, जो अपने आप को बचाते हैं। एंड इवन द चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आर नॉट क्रेडिबली इन्वेस्टिगेटेड। ये देखिए बहुत गजब का वर्ड आया कि जो जजेस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के जो केस लगाए जाते हैं, राइट, उनको क्रेडिबली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। मतलब ऐसा लोगों की नजरों में आते कि भाई जज है तो सुप्रीम पावर है, दे हैव चेक एंड जैक फैसिलिटी, तो ये चार्जेस भी आते हैं। राइट। जब सिस्टम कंटेम्प्ट का होता है तो जज को महाभियोगी लगाकर आप जो है उन पर कुछ कर सकते हैं, वैसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट डन। राइट। तो अनफॉर्चुनेटली इन अ सिस्टम इन विच जजेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज, ऊपर चलते हैं, राइट, द रीजन फॉर रेस्क्यूइंग देमसेल्व्स, दुर्भाग्यवश हमारे सिस्टम में जजेस जो है वो उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं कि उन्होंने अपने आप को क्यों बचाया। इवन द चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आर नॉट क्रेडिबली इन्वेस्टिगेटेड। राइट। क्रेडिबली का मतलब विश्वसनीय तौर पर, इन्वेस्टिगेटेड, तो यहां पे इन्वेस्टिगेटेड, राइट, आर नॉट क्रेडिबली इन्वेस्टिगेटेड, ये पूरा पैसिव सेंटेंस है। राइट। अगर उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के भी केस हैं तो उनको क्रेडिबली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। इट इज ओनली द फियर ऑफ स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी दैट रिस्ट्रेन्स मच ऑफ द मीडिया एंड पब्लिक फ्रॉम अ मोर रिगरस एग्जामिनेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। राइट। तो यहां पे निचोड़ निकल गया लास्ट वाली लाइन में कि अगर कंटेम्प्ट वाला जो लॉ है, ये जो
कोर्ट की अवमानना वाला जो केस है या उसकी मान लीजिए स्कैंडलाइजिंग का जो केस है, राइट, ये रोक लेता है. इवन चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आर नॉट क्रेडिबली इन्वेस्टिगेटेड, इट इज ओनली द फियर ऑफ स्कैंडलाइजिंग. मतलब ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई केस लगा दे स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी. दैट रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना. जैसे कहते हैं रिस्ट्रेन योर टीयर्स, रिस्ट्रेन योर एंगर, रिस्ट्रेन योर इमोशंस, राइट. मच ऑफ द मीडिया एंड द पब्लिक फ्रॉम मोर रिग्रेस एग्जामिनेशन. मीडिया ज्यादा पीछे नहीं लग पाती जजेस के, राइट, जिससे कि, और पब्लिक भी पीछे नहीं लग पाती, जिससे कि रिग्रेस एग्जामिनेशन नहीं हो पाता, राइट. किस चीज का? द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी सही काम कर भी रही है या नहीं कर पा रही है, राइट. ये जो कंटेम्प्ट का लॉ है जो कि 2013 में इंग्लैंड ने खत्म कर दिया, इस लॉ के कारण मीडिया जो है जुडिशरी सिस्टम को ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती, पब्लिक की पहुंच से भी बाहर रहते हैं, राइट, जजेस, क्योंकि महाभियोग वाला ही जो है केस चलता है. तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिबली इन्वेस्टिगेट नहीं होता, ऐसा लोगों की नजरों में रहता है सिस्टम, राइट. सो कुल मिला के पूरा का पूरा जो निचोड़ इस पैराग्राफ का निकलता है वो 2-3 लाइन में अगर हम कहना चाहें तो यही निकलता है कि स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट का जो कानून है इसको रिविजिट किया जाना चाहिए. कोर्ट जो है, राइट, इतने वल्नरेबल अपने आप को ना माने कि किसी ने कुछ कह दिया एंड दे वेस्ट देयर टाइम इन सेविंग इटसेल्फ. वो अपना टाइम जो है वेस्ट करें, सेविंग देयर टाइम टू सेव देमसेल्व्स और वेस्टिंग देयर टाइम टू सेव देमसेल्व्स, राइट. तो इसमें कुछ एक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको रिविजिट करेंगे दोबारा से. तो कुछ एक वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट इसमें आए हैं, राइट. जैसे अशर इन विजिट जो आया, रिविजिट वर्ड आया, राइट. इन सारे वर्ड्स को एक बार लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है. इनिशिएशन का मतलब बिगिनिंग है, द प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, राइट. हर एक जगह देखे तो बहुत कुछ है सीखने लायक, राइट. सो यहाँ पे देखिए स्कर्लिटी यानी कि गाली गलोच. तो ये सारे के सारे वर्ड्स गिव अ वाइड लैटिट्यूड माने दूरी बना के रखना, राइट. न्यू एंडो, ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये एलिगेशन और आरोप ही होता है, राइट. और यहाँ पे देखे मिस्टर भूषण इज नो स्ट्रेंजर यानी कि वो नए नहीं है, राइट, टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग द लिमिट ऑफ जुडिशरी सिस्टम, राइट. और ही हैज बीन हॉल्ड अप फॉर इट. होल्ड अप का मतलब क्या होता है? पनिश करना. हैज बीन होल्ड अप मतलब काम हो चुका है, पैसिव है, उनको पनिशमेंट मिली है इस चीज को लेकर, राइट. एक बार फिर से पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ के देखिएगा. इट इज रियली अ टफ पैराग्राफ आई वुड से, क्योंकि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल है, राइट. बट अगर टफ एक्सरसाइज होगी तो टफ मसल्स भी बनेंगी. एक बार 2-3 बार पढ़ लेंगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. अपने नोट्स बनाते रहे और इसके मैं 3-4 क्वेश्चंस भी करूंगा लास्ट में कमेंट सेक्शन में. यू कैन डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ इट. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.